सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम पद परिचय के अंदर संज्ञा का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें पहले संज्ञा का जो भेद है, पहला भेद था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा था और उसमें हम ये पॉइंट पढ़ रहे थे कि किसी जातिवाचक संज्ञा से पहले अगर कोई सार्वनामिक विशेषण आ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जाती है यानी कि कोई भी जातिवाचक संज्ञा से पहले कोई सार्वनामिक विशेषण आ जाए, यह वह वो ये वे, ये सभी सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ये आने पर वो संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे मैंने लिखा लड़का, अभी जो लड़का है ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी की जाति को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन इससे पहले अगर मैंने वह लड़का, तो अब ये लड़का निश्चित हो गया और निश्चित व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा निश्चितता को दर्शाती है क्योंकि यह लड़का वह लड़का अभी निश्चित हो गया। जातिवाचक से अब ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक बन गया। लड़का अकेला जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इससे पहले सार्वनामिक विशेषण, वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। वैसे वह सर्वनाम भी है, लेकिन यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण भी है। सर्वनाम शब्दों से बनने वाले विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, तो वह ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो ये संज्ञा जो है वह लड़का, ये व्यक्तिवाचक बन चुके हैं। जैसे मैंने लिखा यह पुस्तक मेरी है। अभी देखो इसके अंदर पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इससे पहले यह विशेषण आने के कारण यह पुस्तक पूरा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है क्योंकि यह पुस्तक, इसका मतलब पुस्तक वो निश्चित हो चुकी है और जब निश्चित हो जाती है तो वहाँ पर वो संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे मैंने लिखा वो टेबल, अभी जो टेबल शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इससे पहले सार्वनामिक विशेषण वो आया हुआ है, तो वो टेबल, इसका मतलब वो टेबल क्या हो गई है? निश्चित हो गई है। और निश्चित होने के कारण यह जो संज्ञा है वो टेबल, तो ये किस में चली जाएगी? व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको जब क्वेश्चन मिलता है तो इस तरह से मिलेगा, यह पुस्तक मेरी है। और अगर पुस्तक अकेली को रेखांकित कर रखा हो, ये पूछा जाए यह पुस्तक मेरी है, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए, तो वहाँ पर पुस्तक जो है वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर आपको पूरे को रेखांकित कर रखा है यह पुस्तक मेरी है, तब वह निश्चित हो जाती है, तब वह किस में चली जाएगी? व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। अगली जो हमारी संज्ञा आएगी नंबर 2, वो आएगी जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर
जिस संज्ञा से किसी एक विशेष का बोध न होकर कई तरह की वस्तुओं का, स्थान का, व्यक्तियों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा में किसी एक निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, अनिश्चित व्यक्तियों का, अनिश्चित वस्तुओं का और अनिश्चित यानी अनेक स्थानों का बोध हो, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी जिन शब्दों से अनेक स्थानों, व्यक्तियों व वस्तुओं आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें किसी निश्चित व्यक्ति के लिए, निश्चित वस्तु के लिए और निश्चित स्थान के लिए बोध नहीं होगा, अनिश्चित स्थान होगा, कई स्थानों का बोध होगा, कई व्यक्तियों का बोध होगा, किसी व्यक्ति की जाति का बोध होगा वहाँ, या किसी वस्तु की जाति का बोध होगा, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने लिखा लड़का, ये किसी की जाति का बोध का, लड़का कोई भी हो सकता है, अनिश्चित है। लड़की कोई भी हो सकती है, निश्चित है। मैंने लिखा पुस्तक, कोई भी हो सकती है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। मैंने लिखा पर्वत, बहुत सारे हैं इस संसार के अंदर पर्वत, कोई भी हो सकता है। अगर किसी पर्वत का नाम आ जाए जैसे हिमालय पर्वत, तो वो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। किसी भी नदियों का नाम आ जाए, नदी, जैसे मैंने लिखा नदी, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर किसी नदी का नाम आ जाए जैसे गंगा, यमुना, ये निश्चित हो गई हैं, तो ये किस में चली जाएंगी, व्यक्तिवाचक में। किस में चली जाएंगी, व्यक्तिवाचक में। जहाँ पर निश्चित वस्तु का पता बोध होता हो, वो किस में चली जाएगी, व्यक्तिवाचक में। और जबकि नदी शब्द है, कोई भी नदी हो सकती है, तब वो कहाँ चली जाएगी, जातिवाचक में। अब देखो, हमें सबसे पहले पहचानेंगे कि भाई जातिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 पर होगा अपना शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। यानी शरीर के अंगों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे श्रीमत, उरोज, कच्छ, पूछ, ये शरीर के अंगों के नाम हैं। कनिका, कनिनिका, आँख की पुतली होती है। ललाट, अलक आदि आदि ये शब्द हैं जो शरीर के अंगों के नाम हैं, जो हमेशा हाथ, पाँव, पैर, ये सभी, जो कान, ये सभी किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला नंबर 2,
आभूषणों के नाम आभूषणों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे आपने लिखा मंगलसूत्र है, पायल। देखो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको, पायल का प्रयोग जैसे मैंने लिखा पैरों में पायलें बज रही हैं, यहाँ पर जो पायल आई हुई है ये पैरों में पहनने वाली जो पायल है, इसलिए ये जातिवाचक बन जाती है। और इसी शब्द को आप ऐसे लिखते हैं, पायलें नाच रही हैं, तब यह व्यक्तिवाचक बन जाती है क्योंकि ये किसी का नाम हो गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए हमें जातिवाचक संज्ञा के अंदर 2 ही टॉपिक को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जातिवाचक संज्ञा को पहचानने के अन्य कई टॉपिकों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।